इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है ये बताते हुए कि कई हजार साल पहले पृथ्वी पर जब डायनासोर्स रहा करते थे तब अंतरिक्ष में से बहुत ही बड़े बड़े उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरने लगे थे। इन बड़े बड़े उल्कापिंडों का असर 100 परमाणु बम जैसा था जिसने कि पृथ्वी पर मौजूद सारे के सारे डायनासोर्स की प्रजाति को ही नष्ट करके रख दिया। अब हमें यहाँ नासा का एक एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ रिपेयर कर रहा था। सारी चीजें पृथ्वी पर मौजूद नासा के हेडक्वार्टर से कंट्रोल की जा रहे थे। तभी अचानक उस एस्ट्रोनॉट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे उल्कापिंड गिरने लग जाते हैं। ये उल्कापिंड इतने ज्यादा खतरनाक और फास्ट थे कि उस एस्ट्रोनॉट को मौका ही नहीं मिला अपने आप को बचाने का। पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ सारे स्पेसक्राफ्ट भी खराब हो जाते हैं और अब उन सभी का नासा के हेडक्वार्टर से कनेक्शन टूट गया था। जब ये बात नासा के वैज्ञानिकों को पता चली तब वो तुरंत ही इस बारे में जांच करने लगे थे। वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या जिससे कि उनका कनेक्शन ही टूट गया। ये पता करने के लिए उन्होंने एस्ट्रोनॉट के बॉडी में लगे हुए कैमरे के फुटेजेस चेक किए। उसके अंदर उन्हें पता चला कि कोई चीज उनके बाजू से बहुत ही तेजी से गुजर रही थी और उसी ने ही पूरे स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया है। बट आखिरकार ये कौन सी चीज होती है इसके बारे में नासा वालों को बिल्कुल नहीं पता था। वो सब तो जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। अब हमें यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में दिखाया गया जहाँ पर सभी लोग बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन तभी आसमान में से बहुत ही बड़े बड़े पत्थर न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर गिरने लगे थे। इन चीजों से चारों तरफ तबाही मच जाती है। यूएस प्रेसिडेंट और पूरी गवर्नमेंट को लगने लगा था कि ये मिसाइल फायर है जो कि उनके दुश्मन देशों ने किया है, लेकिन नासा के हेडक्वार्टर से कंफर्मेशन आई कि ये कोई मिसाइल नहीं बल्कि उल्कापिंड हैं जो हमारे पृथ्वी पर इतने सालों बाद गिर रहे हैं। प्रेसिडेंट जल्द से जल्द नासा वालों को इन सारी चीजों के बारे में डीप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर हबल स्पेस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष में देखा तब उन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ते जा रहा है। अनुमान लगाने पर इस उल्कापिंड का साइज न्यूयॉर्क सिटी से भी बड़ा बताया जा रहा था। प्रेसिडेंट को भी इन सारी चीजों के बारे में बता दिया जाता है, इसीलिए वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अपनी एक मीटिंग जारी करते हैं कि इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए। प्रेसिडेंट सबसे पहले नासा के वैज्ञानिकों से पूछ रहे थे कि आखिर ये उल्कापिंड कब तक और कहाँ गिरेगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये उल्कापिंड इतना बड़ा है कि अगर वो गलती से हमारे पृथ्वी पर टकरा भी गया तो पूरी की पूरी पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ ही साथ वैज्ञानिकों की टीम ने उस उल्कापिंड की स्पीड और स्ट्रक्चर को देखते हुए ये अंदाजा लगाया है कि ये उल्कापिंड 18 से 20 दिनों के अंदर अंदर हमारी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर लेगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ 20 दिन है उस उल्कापिंड से बचने के लिए। ऑफिसर्स एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि क्या हम उस बड़े उल्कापिंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम अगर उसमें परमाणु बम लगा देंगे तो वो खत्म हो सकता है। लेकिन नासा के एक वैज्ञानिक ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। परमाणु बम फायर करने से सिर्फ उल्कापिंड का एक ही हिस्सा हटेगा, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता था। तब जाकर रोनाल्ड नाम का एक दूसरा वैज्ञानिक एडवाइस देता है कि अगर हम उस उल्कापिंड पर जाकर उसके अंदर ड्रिलिंग करके बहुत सारे परमाणु बम घुसा दें तब उल्कापिंड के कोर यानी कि एकदम बीचों बीच ब्लास्ट करने पर वो बिखर जाएगा। ये स्ट्रेटेजी नासा के सारे वैज्ञानिकों को पसंद आती है, लेकिन अब मुश्किल बात ये थी कि उन्हें ऐसे वर्कर्स को जमा करना पड़ेगा जो उल्कापिंड पर जाकर ड्रिलिंग कर सके। अब हमें यहाँ हैरी नाम के एक वर्कर को दिखाया जाता है जो ऑयल माइनिंग फैक्ट्री में सालों से काम कर रहा था। हैरी अब एजे नाम के एक लड़के के पास आ जाता है जो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि एजे ने उसकी बेटी ग्रेस के साथ नाजायज संबंध बनाए थे। यही सारी बातें हैरी को बहुत ही ज्यादा अंदर से सता रही थी कि एजे उसकी लड़की के लिए अच्छा लड़का है भी कि नहीं। बट अब कुछ ही देर के अंदर अंदर उस जगह पे यूएस मिलिट्री के कुछ लोग आ जाते हैं जो हैरी को अपने मिशन में शामिल करना चाहते थे क्योंकि हैरी वो था जिससे कि 30 सालों से ड्रिलिंग करने का एक्सपीरियंस होता है और उसी के एक्सपीरियंस का यूज करके नासा वाले मिशन अपना कंप्लीट करना चाहते थे। नासा की पूरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये डिसीजन बना चुकी थी कि उन्हें उल्कापिंड पर जाकर उसे अंदर से डिस्ट्रॉय करना होगा। इसीलिए अब हैरी को नासा के हेडक्वार्टर पर बुलाया गया। हैरी तो अपनी बेटी ग्रेस को भी अपने साथ लेकर गया था ताकि वो एजे से ना मिल सके। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर हैरी को खुद मिलके उन्हें सारी बातें बता रहे थे। प्रेसिडेंट ने हैरी और उसकी बेटी ग्रेस को समझाया कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अंतरिक्ष में से न्यूयॉर्क सिटी जितना बड़ा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर टकराने वाला है और हमें किसी भी तरीके से उसे खत्म करने के लिए एक मिशन करना होगा। हमारा प्लान है कि हम अपनी एस्ट्रोनॉट्स की टीम को उल्कापिंड पर भेजें जिससे कि वो अच्छे से ड्रिलिंग करके उसके अंदर बहुत सारे परमाणु बॉम्ब डाल दें। अगर उल्कापिंड का सेंटर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया तब उल्कापिंड भी फट जाएगा। वैज्ञानिकों को यही एक सेफ और अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा था पृथ्वी को बचाने का। हालांकि हैरी को नासा के किसी भी मिशन में इंटरेस्ट नहीं था
था, लेकिन अब बात आ चुकी थी पृथ्वी और सारे इंसानों की सर्वाइवल की, क्योंकि अगर पृथ्वी नहीं रहेगी तो उसकी भी जीने का कोई मतलब नहीं। प्रेसिडेंट चाहते थे कि हैरी उनके काबिल एस्ट्रोनॉट जो इस मिशन में जाने वाले हैं उन्हें ड्रिलिंग की अच्छी सी ट्रेनिंग दे, बट हैरी कहता है कि मुझे 20 साल से भी ज्यादा का ड्रिलिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इतने कम दिनों के अंदर इतनी अच्छी ड्रिलिंग सिखाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। और तो और ये ड्रिलिंग जमीन पर नहीं बल्कि एक उल्का पिंड पर करनी है, जहाँ पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होगी। अपनी सारी चीजें बताने के बाद हैरी ने प्रेसिडेंट से कहा कि आप मुझे मेरी टीम के साथ अंतरिक्ष में जाने दीजिए ये मिशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो हमारी पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हैरी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट देखकर प्रेसिडेंट मान जाते हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और अब हैरी अपनी उन ड्रिलिंग करने वाली टीम को बुलाता है जो इस मिशन में शामिल होंगे। नासा के सारे एस्ट्रोनॉट्स उन लोगों का चेकअप करने लग जाते हैं कि ये अंतरिक्ष में जाने के लिए रेडी है भी कि नहीं। कई घंटों तक चेकअप करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये तो कह दिया था कि ये सभी लोग फिट हैं जाने के लिए, लेकिन इनके पास अंतरिक्ष में जाने का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट को पता था कि इन सारी चीजों के लिए उनके पास अब ज्यादा वक्त है नहीं, इसीलिए हैरी और उन सभी लोगों को मंजूरी दे दी जाती है कि वो इस मिशन पर जाएंगे। लेकिन इन सारी चीजों से पहले उन सभी को एस्ट्रोनॉट्स की बेसिक ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी, जो हैरी की टीम को अंतरिक्ष में स्टेबल रहने के लिए मदद करेंगे। अब मिलिट्री का एक कर्नल हैरी की पूरी टीम को समझा रहा था उनके मिशन के बारे में। उस उल्का पिंड पर जाने के लिए उनके पास सिर्फ 12 दिन बचे हुए थे, और इन 12 दिन के अंदर अंदर पूरी टीम को एस्ट्रोनॉट्स की बेसिक ट्रेनिंग खत्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले कर्नल हैरी की पूरी टीम को उस स्पेसक्राफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं, जिसकी मदद से वो सब उल्का पिंड पर पहुंचेंगे। ऐसे कुल 2 एडवांस स्पेसक्राफ्ट थे जिन्हें की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया गया था। इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स पायलट उनके साथ जाएंगे इस मिशन में। अब जल्द से जल्द हैरी के पूरी टीम की बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उन्हें स्विमिंग पूल में 0 ग्रेविटी का एक्सपीरियंस कराया जा रहा था, जिससे कि वो अंतरिक्ष में डिस्कम्फर्ट ना हो। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और उन सभी की ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी। अब प्रेसिडेंट यहाँ हैरी की टीम को सब कुछ बता रहे थे कि तुम सभी को उल्का पिंड पर कैसे पहुंचना है। सबसे पहले उन्हें पृथ्वी से निकलने के बाद रशिया के स्पेस स्टेशन में रुककर सारी गैसेस और फ्यूल भरना पड़ेगा। उसके बाद वो डायरेक्टली उल्का पिंड की तरफ निकल जाएंगे और उसके अंदर कई फीट गड्ढा करके न्यूक्लियर बॉम्ब उसमें डाल देंगे। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब डालने के बाद उन्हें पृथ्वी से थोड़े डिस्टेंस के पहले ही ब्लास्ट करना पड़ेगा। अगर वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किए गए डिस्टेंस के अंदर आकर उल्का पिंड को डिस्ट्रॉय किया गया, तब उल्का पिंड के कई सारे टुकड़े पृथ्वी पर आ जाएंगे, जिससे कि और भी ज्यादा तबाही होने की संभावनाएं थी। अगर उन्हें डिस्टेंस से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तब उल्का पिंड के सारे टुकड़े पृथ्वी से दूर चले जाएंगे। सारी चीजें अच्छी तरीके से प्लानिंग करने के बाद हैरी की टीम रेडी थी अंतरिक्ष में जाने के लिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ईस्ट के कुछ कंट्रीज के ऊपर बहुत सारे उल्का पिंड गिरने लग गए थे, जो उसी बड़े से उल्का पिंड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यानी कि वो बड़ा सा उल्का पिंड बहुत ही तेजी से पास आता जा रहा है। इसीलिए अब गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हैरी की पूरी टीम निकल पड़ी थी अंतरिक्ष में जाने के लिए। प्रेसिडेंट और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोगों को कह रहे थे कि आप सभी प्रे कीजिए कि हमारी पृथ्वी बच जाए। इसीलिए हैरी की पूरी टीम 2 स्पेसक्राफ्ट, जिनमें से एक का नाम इंडिपेंडेंट और एक का नाम फ्रीडम था, वो सब रॉकेट की मदद से पहुंच जाते हैं अंतरिक्ष की तरफ। प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें सबसे पहले रशिया के स्पेस स्टेशन में रुककर फ्यूल भरना होगा। दोनों स्पेसक्राफ्ट रशिया के स्पेस स्टेशन में ज्वाइन हो जाते हैं फ्यूल भरने के लिए। लेकिन हैरी ने देखा कि स्पेस स्टेशन में तो पहले से ही फ्यूल थोड़ा सा लीक हो रहा है, और उन्हें ठीक करने के चक्कर में हैरी के 2 मेंबर दूसरी तरफ फंसे रह जाते हैं। हैरी के बाकी साथी उन मेंबर्स को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते रशिया के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्यूल फैलने के कारण वहाँ शॉर्ट सर्किट हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ आग फैलती जाती है। हैरी जल्द से जल्द अपनी टीम को आदेश देता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। सभी टीम डिवाइड होकर 2 स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं और स्पेस स्टेशन से निकल जाते हैं। सारे मेंबर्स दोनों स्पेसक्राफ्ट में बैठकर निकल पड़ते हैं उल्का पिंड की तरफ। लेकिन यहाँ रशिया के स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये रशिया के सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हैरी की टीम ने कर दिया था। अब हैरी अपनी दोनों ही टीम को लेकर लगातार उस बड़े से उल्का पिंड की तरफ बढ़ने लगा था। हालांकि दोनों स्पेस शटल उल्का पिंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़े से उल्का पिंड में से छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे थे जो स्पेस शटल से डायरेक्टली टकराते रहते हैं। इनसे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फ्रीडम स्पेस शटल, जिसके अंदर हैरी और उसकी एक टीम होती है, उन्होंने प्रॉपर डॉज करते हुए अपने शटल को पत्थरों से बचा लिया था। बट इंडिपेंडेंट स्पेस शटल से काफी सारे उल्का पिंड टकराने की वजह से वो पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। उनका तो दूसरी टीम से कनेक्शन भी लॉस्ट हो चुका था। इंडिपेंडेंट स्पेस शटल में जितने भी लोग मौजूद थे, उन्हें यह पता
चल गया होता है कि वो नहीं बचने वाले। इसीलिए वो हैरी यानी कि फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए सारे लोगों से कहते हैं कि अब पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी तुम सबके जिम्मे है। ये कहने के बाद ये फ्रीडम स्पेस शटल पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस बड़े से उल्का पिंड पे टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाती है। इंडिपेंडेंस स्पेस शटल के सारे लोग मारे गए थे। अब यहाँ हैरी अपनी बाकी टीम को लेकर जल्द से जल्द आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनकी भी स्पेस शटल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एक समय पर तो उन लोगों का नासा के हेडक्वार्टर से पूरा कनेक्शन टूट चुका होता है। हालांकि वैज्ञानिक ट्राई कर रहे थे कनेक्शन रीएस्टेब्लिश करने का, बट हैरी अब अपनी टीम के साथ फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट से कहीं और ही पहुंच चुका था। कंडीशन खराब होने के कारण हैरी ने कमांड दिया कि हम उल्का पिंड पर लैंड कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने हैरी की टीम को उल्का पिंड पर लैंड करने का एक प्रॉपर पोजीशन बताया था, जहां उतरने के बाद उन्हें उसी स्पॉट पर ड्रिलिंग करनी स्टार्ट करनी होगी। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि जब हैरी की टीम ने अपने स्पेसक्राफ्ट को लैंड किया तब वो ड्रिलिंग स्पॉट से बहुत ज्यादा दूर आ जाते हैं। नीचे उतरने पर जब हैरी को पता चला तब उसने डिसीजन लिया कि हम वहां वापस नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय बीत जाएगा। इसीलिए हैरी ने कहा कि हम इसी जगह पर ड्रिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। पूरी टीम अपने सारे गैजेट्स और इक्विपमेंट लेकर खुदाई करने लग जाती है, लेकिन उल्का पिंड का ये पार्ट इतना ज्यादा सख्त था कि उनकी मशीन ही थोड़े टाइम के बाद खराब हो गई थी। ये सारी चीजें देखने के बाद हैरी और उसकी पूरी टीम एकदम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि वो अब चाहकर भी इस उल्का पिंड के अंदर छेद नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ नासा के हेडक्वार्टर में दिखाया जा रहा था, जो एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है, जो और किसी का नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस स्पेस शटल में बचे हुए कुछ लोगों का था। दरअसल ये वही स्पेस शटल होती है जो उल्का पिंड पर जाकर गिर गई थी। अच्छी बात तो ये होती है कि स्पेस शटल उल्का पिंड के ज्यादा भी ऊपर नहीं था, जिससे कि उनका काफी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसमें बाकी लोगों को छोड़कर सिर्फ 3 ही एस्ट्रोनॉट बचे थे जो अपने मिशन को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं। एजे नाम का लड़का भी अभी भी जिंदा था। एजे नाम का लड़का उन लोगों में से अभी भी जिंदा था। एजे और बाकी लोगों ने जांच पड़ताल की कि उनके इंडिपेंडेंस स्पेस शटल में क्या बचा हुआ है। लकीली उनके पास ड्रिल करने वाली एक और मशीन थी और सारे इक्विपमेंट्स थे, लेकिन अब उन्हें किसी भी तरीके से हैरी और उनके बाकी टीम्स के पास पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए एजे और बाकी सभी लोग सारा इक्विपमेंट्स लेके उल्का पिंड की दूसरी तरफ जाने लगते हैं, जहां हैरी मौजूद था। वहां हैरी अपनी टीम के साथ लगातार ड्रिलिंग करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि वो थोड़ी गहराई तक ड्रिल करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उनके ड्रिलिंग मशीन की बहुत सारी प्लेट्स टूट जा रही थी, क्योंकि उस उल्का पिंड का स्ट्रेंथ ही इतना ज्यादा होता है कि वो इस पार्ट में बहुत ज्यादा डेंस थी। नासा के हेडक्वार्टर में जब ये सारी बातें पता चली कि हैरी अभी तक उतना ज्यादा गड्ढा नहीं कर पाया है जितनी गहराई पर उन्हें करके न्यूक्लियर बॉम्ब अंदर डालना है, और अब उनके पास सिर्फ 6 घंटे थे इन सारी चीजों का अंजाम देने के लिए, प्रेसिडेंट और बाकी लोग हैरी पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि तुम जल्दी काम नहीं कर रहे हो। बट हैरी ने बताया कि मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दिए गए टाइम के पहले ही ड्रिलिंग करके न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा और पृथ्वी वालों को अपनी जान पर खेल के बचाऊंगा। हैरी इसके बाद अपनी टीम को थोड़ा मोटिवेट करता है और वो सब लगातार बड़ी तेजी से ड्रिलिंग करने लगे थे, लेकिन इस समय ड्रिलिंग मशीन पर इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसका एक भाग पूरा ब्लास्ट हो गया था। अब तो अचानक उस उल्का पिंड के ऊपर भूकंप भी आना स्टार्ट हो गया था, जिससे कि जो बची हुई ड्रिलिंग मशीन भी थी वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन सारी चीजों में हैरी का एक टीममेट की भी जान चली गई और अब हैरी की टीम के पास कोई भी इक्विपमेंट बाकी ही नहीं था जिससे कि वो ड्रिलिंग करके अंजाम दे सकते थे। हैरी बड़े मायूस वे में नासा के हेडक्वार्टर में कॉल करता है और बताता है कि हम अर्थ को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अब उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब को सतह पे फोड़ने का कोई और ऑप्शन नहीं है। इससे शायद वहां मौजूद सारे लोगों की भी जान जा सकती थी। हैरी तो पूरी तरीके से अपनी होप हार चुका था। अब समय लगातार बीतता जा रहा था। उल्का पिंड पृथ्वी के इतने ज्यादा पास आ जाता है कि उसे आंखों से देखा जा सकता था। छोटे छोटे उल्का पिंड इतनी तेजी से पृथ्वी पर गिर रहे थे कि उन्होंने कई बड़े बड़े शहरों को एक ही बार में खत्म कर दिया था, और ये धमाके एक समय पर कई जगह पर हो रहे थे। उस बड़े से उल्का पिंड को वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई दूरी में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बाकी थे, और अगर 3 घंटों बाद उल्का पिंड उस बैरियर के अंदर चला गया तब उल्का पिंड को डिस्ट्रॉय करने पर भी पृथ्वी का खत्म होना पक्का था। अब हमें यहाँ उस उल्का पिंड के ऊपर हैरी को दिखाया जा रहा था, जो मायूस हो जाता है, पर तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हैरी ने जब पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ उसकी दूसरी टीम, जिसके अंदर एजे और बचे हुए लोग शामिल थे, वो रोवर लेकर वहाँ आ गए होते हैं। हैरी जब
जब एजे और बाकी लोगों के पास गया तब उसे ये पता चलता है कि रोवर के अंदर एक और ड्रिलिंग मशीन और सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जिससे कि वो अभी भी उल्का पिंड के अंदर छेद करके उसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते थे। हैरी और बाकी लोगों के अंदर मानो एक उम्मीद की किरण जग गई होती है। इसीलिए अब बिना देरी किए वो सब ड्रिलिंग मशीन के सारे पार्ट्स को एक्टिवेट करके लगातार उसके अंदर छेद करना स्टार्ट कर देते हैं। एजे ने यहाँ पर बड़ी चालाकी से सबसे पहले जमीन के अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट किया, जिससे कि उल्का पिंड के ऊपर की परत थोड़ी सी नर्म हो गई। इन सारी चीजों की वजह से ड्रिलिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जा रहा था। वो सब अब कई मिनट्स तक लगातार ड्रिलिंग करते रहते हैं और अब उन लोगों ने उतनी गहराई तक गड्ढा कर दिया होता है जितनी वैज्ञानिकों ने बताई थी। उन्हें सिर्फ गड्ढे के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब रखना था। एजे अब न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है, पर अब हमें यहाँ पता चला कि वो बड़ा सा उल्का पिंड पृथ्वी के इतने ज्यादा करीब आ गया था कि पृथ्वी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करने लगी थी। उल्का पिंड की स्पीड पहले से दुगनी हो चुकी होती है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छोटे छोटे जो पत्थर मौजूद थे वो उस उल्का पिंड के चारों तरफ गिरने लगते हैं, जिससे कि हैरी की पूरी टीम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। एजे भी उस न्यूक्लियर बॉम्ब को अंदर प्लांट नहीं कर पाया और उसे धमाके के कारण बाहर निकलना पड़ा। अपने आप को बचाने के लिए सारे लोग स्पेस शटल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से उन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का समय था, जिससे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके यहाँ से निकल सकें। पर तभी अचानक उन्हें नासा के हेडक्वार्टर से ये खबर आती है कि धमाके और टर्बुलेंस के कारण न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा सकता था वो अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। यानी कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए किसी को वहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये बात सुनने पर सारे के सारे लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनमें से किसी एक को बॉम्ब के साथ रुकना पड़ेगा और उसे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उन सभी लोगों ने कहा कि वो एक साथ ही अपनी जान दे देंगे, लेकिन समझदारी वाली बात ये होती है कि उनमें से कोई एक ही जान दे। अब ये डिसाइड करने के लिए कि उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कौन रुकेगा, वो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। सभी एक एक करके स्ट्रॉ निकाल रहे थे और अगर जिसका भी स्ट्रॉ सबसे ज्यादा छोटा होगा वही इस बॉम्ब के साथ रुकेगा और उसी की जान चली जाएगी। सभी एक एक करके अपना स्ट्रॉ निकालते हैं और फिर अंत में पता चला कि एजे की ये स्ट्रॉ सबसे छोटी थी। यानी कि अब एजे ही न्यूक्लियर बॉम्ब को जाकर एक्टिवेट करेगा और अपनी बलिदानी देगा। सारे डिसीजन होने के बाद एजे और हैरी नीचे जाने लगते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब को प्लांट करने के लिए। एजे हैरी को कह रहा था कि अपनी बेटी यानी कि ग्रेस को ये कह देना कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, भले ही मेरी जान जा रही है लेकिन मैंने हमेशा उसके ऊपर भरोसा किया है। हैरी पहली बार एजे की आंखों में एक प्रोटेक्टिवनेस देख रहा था अपनी बेटी की तरफ। अब वो दोनों उस प्लेस पर आ गए थे जहाँ पर बॉम्ब प्लांट करना था। एजे अब हैरी को गुड बाय कहता है क्योंकि अब तो वो मरने वाला है। पर तभी अचानक हैरी ने एजे को धक्का दिया और उसका ऑक्सीजन ट्यूब निकालकर उसे लिफ्ट में वापस भेज दिया। यानी कि इसका मतलब साफ था कि हैरी अब उस जगह पर रुककर बॉम्ब को एक्टिवेट करेगा और एजे वापस बाकी टीम के पास जाएगा। हैरी एजे से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाने के बाद मेरी बेटी ग्रेस से शादी कर लेना और उसे हमेशा हमेशा के लिए खुश रखना। एजे अब मजबूर होने के कारण वो तुरंत ही बाकी लोगों के पास चला गया था। यहाँ पर हैरी नासा के हेडक्वार्टर में एक वीडियो कॉल करता है जो अपनी बेटी से माफी मांग रहा था कि वो इस मिशन से अब कभी वापस नहीं लौटने वाला। हैरी ने ग्रेस को परमिशन दे दी थी कि वो एजे के साथ शादी करके अपनी जिंदगी गुजार सकती है और इसी के साथ हैरी का वीडियो कॉल कट हो गया था। ग्रेस तो अपने फादर का ये मैसेज सुनकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। यहाँ उल्का पिंड के ऊपर बाकी सारे लोग फ्रीडम स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब जल्द से जल्द पृथ्वी पर लैंड होने के प्रोसेस में लग गए थे, लेकिन अब उस उल्का पिंड को निर्धारित किए गए दूरी के अंदर आने में सिर्फ 40 सेकंड बाकी थे। तभी जल्द से जल्द हैरी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करके उसे ब्लास्ट कर देता है। उस उल्का पिंड के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसके 2 टुकड़े हो गए थे और ये टुकड़े दूरी के अंदर आने से पहले हुए होते हैं। इसीलिए अब उल्का पिंड पृथ्वी से ना टकराते हुए उससे दूर चले जाते हैं। जो भी छोटे छोटे पार्ट्स थे वो तो डायरेक्टली खत्म हो जाते हैं। यानी कि हैरी ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी इंसानी सभ्यता को बचा लिया था। पृथ्वी के सारे लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।